दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी मैनेजमेंट के एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे, दैट इज मोटिवेशन। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने मोटिवेशन का बेसिक्स देखा, इसके मीनिंग, इसके फीचर्स, क्या क्या फैक्टर्स है एंड क्या इसका प्रोसेस है, हर एक चीज पार्ट नंबर 1 के अंदर कवर की। देन पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने मोटिवेशन की सभी फेमस थ्योरीज की बात की है जो हमारी बुक के अंदर हम लोगों को दी गई है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने हर एक थ्योरी को समझा एंड उसको पढ़ा है। एंड दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से किसी पर्सन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। मोस्ट फेमस जो आपके टाइप्स हैं, हर एक टाइप को यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 4 फेमस टाइप्स दिए गए हैं। क्या क्या? फर्स्ट है यहाँ पर टेक्निक जिससे कि आप किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो। उस टेक्निक का नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स। फर्स्ट टेक्निक क्या है? यहाँ पर आपके पास कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिससे आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो। सेकंड टेक्निक क्या है? यहाँ पर इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेटर्स। थर्ड कैटेगरी है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स एंड लास्ट है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। ये सभी अलग अलग टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से आप लोग किसी अदर पर्सन को, आपके एम्प्लॉयज को, आपके वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, हर एक टेक्निक को, हर एक टाइप को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि एग्जाम के अंदर हम लोग हमारा एक आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके लिख लेना। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे हमारा पॉजिटिव मोटिवेटर। पॉजिटिव मोटिवेटर्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने वर्क के टुवर्ड्स। क्या बोल रही हूं मैं? पॉजिटिव यहां पर जो आपके मोटिवेटर्स है वो क्या है? वो एक ऐसे फैक्टर है जो आपके एम्प्लॉयज, आपके वर्कर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी वर्क को लेकर के पॉजिटिवली। अब यहां पर वो मोटिवेट कैसे हो रहे हैं? उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। उनके पास कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है एंड कुछ नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है। बात क्लियर हो रही है? कुछ ऐसे इंसेंटिव्स है जिन इंसेंटिव्स को दे करके आपके एम्प्लॉयज क्या हो सकते हैं? मोटिवेट हो सकते हैं एंड वो अपने काम को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सकते हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, पॉजिटिव मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिससे आप इन्फ्लुएंस करते हो दूसरों को अपने काम को लेकर के थ्रू द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और रिवॉर्ड। आप पॉजिटिव फैक्टर्स के अंदर उनको कोई फायदा दिखा रहे होते हो या आप उनको बता रहे होते हो कि अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। दैट इज योर पॉजिटिव मोटिवेटर्स। एंड साथ ही यहां पर ये फैक्टर्स आते हैं आपके। यहां पर जो पॉजिटिव मोटिवेटर्स है वो 2 इंसेंटिव्स का यूज करते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। आई होप मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर है। डिटेल में चलते हैं थोड़ा। अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, फॉलोइंग टेक्निक्स है मोटिवेशन की जो पॉजिटिव ट्रीट की जा सकती है। क्या पढ़ने वाले यहाँ पर? अब हम लोग कुछ हमारी ऐसी पॉजिटिव चीजों को पढ़ने वाले, एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं जिसको आपके पॉजिटिव इंसेंटिव्स की तरह माना गया है। सबसे पहली चीज क्या है? यहां पर अगर आप किसी भी पर्सन को सजेस्ट कर रहे हैं किसी काम के लिए एंड जब वो काम को अच्छे से कर रहा है एंड आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? उसको पॉजिटिवली क्या करेगा? उसको इंपैक्ट करेगा कि हाँ, मैं अगर काम कर रहा हूं तो लोगों को पसंद आ रहा है। उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। दैट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव मोटिवेटर। सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले आपको ये जो पॉजिटिव मोटिवेटर है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर को उसके वर्क के टुवर्ड्स क्या करते हैं? उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके कुछ इकोनॉमिक सोर्सेज हैं या फिर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं या फिर आपके पास नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। बात क्लियर है? फ्लिपो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में आपको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ अलग अलग टेक्निक्स जिसको आप क्या मान सकते हैं? आपके पॉजिटिव मोटिवेटर्स मान सकते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया? स्टेप यानी कि एग्जाम्पल क्या बताया कि आप किसी पर्सन को किसी काम से रिलेटेड कोई सजेशन दे रहे हैं, वो आपका सजेशन सुन करके काम कर रहे हैं एंड जैसे ही उसने काम किया, आपको उसका काम पसंद आया तो आपने ये बात मन में ना रख करके उसको मुंह पर बोल दी कि आपने ये वाला काम बहुत अच्छे से किया, यानी कि यहाँ पर आपने उसको अप्रिशिएट किया। दिस विल बिकम अ पॉजिटिव टेक्निक यानी कि पॉजिटिव मोटिवेटर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप किसी को किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लाइक मैं मेरा नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी, मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, आप
मुझे आकर के कोई अच्छी इंफॉर्मेशन दे दोगे कि आप अपना स्टॉक यहां से ला सकते हो, आपको ऑफिस का फर्नीचर चाहिए आप यहां से ला सकते हो, तो मेरी क्या हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी। और ये किसकी तरह काम करेगा, एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम करेगा। उसके बाद यहां पर है पर्सनल इंटरेस्ट लेना है आपको सबऑर्डिनेट्स के अंदर, यानी कि अब आपके नीचे जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, आपको उनके साथ एक पर्सनल टच रखना है, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझना है। उनको अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो आपको ये समझ कर देना है कि ये बेचारा इंसान है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो आपको क्या करना है, पर्सनल इंटरेस्ट रखना है अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर। उसके बाद यहां पर आपको कॉम्पिटिशंस को अरेंज कराना चाहिए टाइम टू टाइम। कॉम्पिटिशन से क्या होगा, हर कोई काम को बेटर तरीके से करना चाहेगा, क्योंकि हर कोई कंपटीशन जीतना चाहता है, तो ये भी आपके पॉजिटिव मोटिवेटर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इंक्रीज योर इंपॉर्टेंस बाय गिविंग देम पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब आप ऐसा ना करके कि हर डिसीजन खुद ले रहे हो, नहीं, आप अपने एम्प्लॉयज को भी एंगेज करो, उनको भी इन्वॉल्व करो अपनी मैनेजमेंट के अंदर, हर डिसीजन मेकिंग का पार्ट उन लोगों को बनाओ, तो इससे भी वो लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं टुवर्ड्स देयर वर्क। नेक्स्ट है यहाँ पर टू मेक देम फील द प्राइड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज। उनको टाइम टू टाइम इस तरीके से अप्रिशिएट करो, अवार्ड सेरेमनीज रखो, ताकि यहाँ पर क्या हो, उनको प्राउड फील हो कि हाँ हम इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जहां पर इतने अच्छे इतने महान काम होते हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंक्लिनेशन टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को जगा सकते हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां डालो कि ये काम आपसे बेटर और कोई नहीं कर सकता, तो ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेटर की तरह काम करेगा। आप उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, बिलोंगिंगनेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो ट्रीट किए जाते हैं आपके पॉजिटिव मोटिवेटर्स की तरह। बात क्लियर हुई है। यहां पर हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, हमारे पॉजिटिव मोटिवेटर्स। हम हमारी फर्स्ट टेक्निक की बात करने वाले हैं। फर्स्ट टेक्निक के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स है। पॉजिटिव की बात हम लोग कर चुके हैं, जो हमें किसी गेन या किसी रिवॉर्ड्स के थ्रू मोटिवेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, या फिर हम लोगों को स्टिमुलेट करती है। यहां पर मैं कीवर्ड नोट डाउन कर देती हूँ, किस किस के थ्रू, एक हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं यहाँ पर, एंड सेकेंड होते हैं यहाँ पर हमारे गेन्स। बात क्लियर है या फिर नहीं? पॉजिटिव मोटिवेटर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर हमारे नेगेटिव मोटिवेटर्स। नेगेटिव मोटिवेटर्स क्या होते हैं, हमको कुछ चीजें पॉजिटिवली नहीं कही जाती, बल्कि डराकर, डांट कर, हम लोगों को इग्नोर करके जब कोई काम कराया जाता है, दैट विल बी कवर्ड अंडर नेगेटिव मोटिवेटर्स। यहां पर क्या किया जाता है, थ्रेट, डराया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, ये सब चीजें काम होती है द वर्क डन, ताकि जिससे हमारे काम को पूरा करवाया जा सके। ये क्या है आप लोगों के नेगेटिव मोटिवेटर्स। एंड ये जो नेगेटिव मोटिवेटर्स है, ये आपके बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए काम आते हैं। ये जो टेक्निक है, ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं की जा सकती है। यहां पर लाइकर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि इन द लॉन्ग रन नेगेटिव मोटिवेशन रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी। इन्होंने बोला है कि यहां पर अगर आप लोग नेगेटिव मोटिवेटर्स को लंबे समय तक यूज करोगे, तो उससे आपका फायदा तो पता नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी 110% रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि किसी को भी आप ज्यादा डांटेंगे, ज्यादा मारेंगे, ज्यादा सुनाएंगे, ज्यादा टॉन्टिंग करेंगे, तो उससे क्या होता है, एक टाइम तक आकर इंसान पर फर्क पड़ना बंद हो जाता है, उसको हैबिट हो जाती है। अब अगर वो उस चीज का हैबिचुअल हो चुका है, तो आप उसको कुछ भी बोलो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपके जो नेगेटिव मोटिवेटर से काम नहीं करेंगे। क्या क्या आपके एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, फ्राइटनिंग देम, क्रिटिसाइज करना किसी को, उसके बाद इग्नोर करना, उनको बहुत बुरी तरीके से क्रूअली आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, या फिर आप उनको डरा रहे हैं, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, धमकी दे रहे हैं, थ्रेट देना मतलब धमकी दे रहे हैं आप उसको कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर आप उनको पेनल्टीज लगा रहे हैं हर अलग अलग एक्शंस पर। तो ये हैं आप लोगों के नेगेटिव मोटिवेटर्स। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर है आप लोगों को आपकी फर्स्ट टेक्निक। कुछ हार्ड नहीं है इस पूरी वीडियो के अंदर, सिर्फ आपको इनके मीनिंग पता होनी जरूरी है एंड कुछ कीवर्ड्स आपको पिक करने हैं, क्योंकि हर एक चीज हम लोग यहाँ पर जानते हैं, बट द थिंग इज उसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करना है, वही चीज हम लोगों को सीखनी है। एंड वही चीज हम लोग सीख रहे हैं। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, स्क्रीनशॉट लेने में कुछ नहीं लेना है। आपको नोट्स ऑन टाइम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से आप लोग आपके नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। बात क्लियर है। यहाँ पर हम लोग हमारे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। 4 टेक्निक्स हम लोगों को प्रोवाइड की गई है। चारों में से फर्स्ट टेक्निक हमारी कंप्लीट हो गई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स।
पॉजिटिव टेक्निक्स कौन सी होती है? जो हमें रिवॉर्ड्स एंड हमारे गेन्स के थ्रू हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हम आगे और बढ़ चढ़कर काम करें। एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स कौन से होते हैं? जो मुझे डरा कर, धमका कर एंड इस तरीके से अलग अलग तरीके से मुझसे काम कराया जाता है। एंड ये जो नेगेटिव मोटिवेटर्स है ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं आते, लॉन्ग टर्म में इससे मेरी प्रोडक्टिविटी गिरती है। ये चीजें मेरे शॉर्ट टर्म में ही काम आ सकती है। नीचे मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स प्रोवाइड किए नेगेटिव मोटिवेटर्स में भी एंड पॉजिटिव मोटिवेटर्स में भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेक्निक की बात करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। यहां पर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के बारे में क्या बोला गया है कि ये आपके राइट एंड लेफ्ट फुट की तरह है। एक आपका लेफ्ट पैर है एंड एक आपका राइट पैर है। इस तरीके से ट्रीट किया जाता है आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स को। बात क्लियर हो रही है? अब जो हमारे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स है, सबसे पहले हम लोग उनकी बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स कौन से होते हैं? जिसको आप लोग मनी की टर्म्स में इवेल्युएट कर सके। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली पैसा देना है, नहीं। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स कौन से मोटिवेटर्स होते हैं? जिस चीज को, जिस इंसेंटिव को आप लोग मनी की टर्म्स में इवेल्युएट कर पाए। यानी कि अगर मैं किसी को कोई फायदा पहुंचा रही हूं तो वो फायदा मेरा पैसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं मेजर कर सकती हूँ कि किसी ने मुझे अगर ये फायदा दिया है तो ये मुझे इतने रुपए का फायदा दिया गया है। बात क्लियर हो रही है? मैं मनी में इवेल्युएट कर सकती हूँ। दैट डजंट मीन कि मैं मनी ही दे रही हूँ। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। ये वो इंसेंटिव्स है जिसको आप मनी की टर्म्स में इवेल्युएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी इंसेंटिव्स जो है आपकी इन द फॉर्म ऑफ मनी हो, नहीं, इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं होंगे, लेकिन यस आप उनको मनी की फॉर्म में इवेल्युएट जरूर कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखें तो आपके एग्जाम्पल है रेंट फ्री हाउस। अगर आप किसी को ऐसा घर दे रहे हैं जहां पर उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा, क्या आपने उसको पैसा दिया? नहीं, पैसा नहीं दिया, लेकिन क्या आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं मनी के टर्म्स में? यस। मैं बैठ करके हिसाब लगा सकती हूँ कि मेरा हर महीने 5,000 का किराया जाता था, मेरे कंपनी वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे रेंट फ्री हाउस दे दिया, मेरे 5,000 रुपए बचा लिए। तो क्या मैं यहाँ पर अब चीजों को, मेरे इंसेंटिव्स को मनी के टर्म्स में इवेल्युएट कर पा रही हूँ? यस और नो? यस। तो ये है आप लोगों के फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक कार प्रोवाइड की है उन्होंने आने जाने के लिए ताकि आपको इजी हो सके। फैसिलिटी ऑफ अ सर्वेंट, एक सर्वेंट प्रोवाइड की। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, ध्यान से समझना। आप पे एंड अलाउंसेस दे रहे हो, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, प्री रिक्विजिट्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी फाइनेंशियल आपके मोटिवेटर्स हैं या फिर इंसेंटिव्स हैं जो आप अपने एम्प्लॉयज या अपने वर्कर्स को दे सकते हैं। आई नो माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा ये प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव क्या है, और कुछ को पार्टनरशिप की कुछ चीजें ऐसी हैं जो टर्म्स आप लोगों ने नहीं सुनी, इनके मीनिंग आपको नहीं पता। तो डोंट वरी, यहां पर मैं आप लोगों के साथ हर एक टर्म का, हर एक टेक्निक का, हर एक इंसेंटिव के मीनिंग को डिटेल में डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करते हैं इन सभी चीजों को डिटेल में समझना। सबसे पहली चीज है यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस। ये जो आपका पे एंड अलाउंसेस है ये आपका चीफ मॉनेटरी इंसेंटिव है, मेन टाइप ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव जो आपको मनी के टर्म्स में दिया जाता है। बात क्लियर है? आपकी जो सैलरी होती है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक पे, यानी कि जो आपकी बेसिक पे होती है, बेसिक जो आपको वो पे कर रहे होते हैं सर्विस का, प्लस उसके अंदर आपके डियरनेस अलाउंसेस ऐड होते हैं। अलोंग विद उसके साथ आपको कुछ अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एम्प्लॉयज जो है मोटिवेटेड रहते हैं एनुअल इंक्रीमेंट इन द पे एंड अलाउंसेस। फर्स्ट जो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल आपको इंसेंटिव दिया जाता है, दैट इज योर पे एंड अलाउंसेस। अब यहां पर क्या बोला जाता है, हर किसी ने एक टर्म सुनी है सैलरी, कि कोई भी पर्सन काम कर रहा है इन रिटर्न उसको क्या मिल रही है? सैलरी। तो यहां पर यही बोला गया है जो आपकी सैलरी होती है वो सैलरी किस किस से मिलके बनी है? एक उसके अंदर आपका बेसिक पे होता है एंड दूसरा उसके अंदर होता है डियरनेस अलाउंसेस। हाँ, अगर किसी कंपनी के अंदर कोई ऐसा रूल है तो वहां पर आपको वो अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अदर अलाउंसेस जो भी होंगे वो आपके मेंशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बात क्लियर है? अब यहां पर क्या बोला गया, ये आपका एक फाइनेंशियल मोटिवेटर है।
क्यों? क्योंकि अगर आपको और कुछ भी ना प्रोवाइड किया जाए, सिर्फ आपके पास सैलरी है, क्या है आपके पास? सैलरी। सैलरी मतलब बेसिक पे भी है एंड डियरनेस अलाउंसेस भी है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपकी सैलरी हर साल 10% से इंक्रीज कर दी जाएगी, तो क्या आप इससे भी मोटिवेट हो जाएंगे? यस। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ योर फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। बात क्लियर हो रही है? सेकेंड इंसेंटिव की बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। यहां पर बोला जाता है आपको सैलरी तो मिल रही है, हर किसी को जो भी काम कर रहे हैं हर किसी को सैलरी दी जा रही है, बट यहां पर आपको क्या दिया जाता है? इसके साथ आपको ऐड कर दिया जाता है कि जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी, उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हम आपको वेजेस भी प्रोवाइड कर देंगे। बात क्लियर है? एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है कि जितनी भी आप प्रोडक्टिविटी करेंगे उसके बिहाफ पर हम आपको सैलरी के साथ एक्स्ट्रा चीजें भी पे कर देंगे, एक्स्ट्रा वेजेस भी पे कर देंगे। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट इंसेंटिव समझ आया? दिस इज अनदर फैक्टर ऑफ योर फाइनेंशियल मोटिवेटर। नेक्स्ट है यहां पर आप लोगों का बोनस। थर्ड क्या है इंसेंटिव? आप लोगों का बोनस। बोनस क्या होता है? आपकी सैलरी के एडिशन में कुछ दिया जाता है। सैलरी तो आपको दे रहे हैं, अब दिवाली का टाइम है, कोई फेस्टिव सीजन है, कोई ओकेजन है, कुछ भी रीजन है, तो वहां पर आपको क्या दिए जाते हैं? बोनसेस। आपकी जो भी सैलरी है, सैलरी में ऐड ऑन करके कुछ एक्स्ट्रा चीजें जब वो देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बोनस। अब ये जो आपका बोनस होता है ये कैश की टर्म्स में भी हो सकता है, कैश की फॉर्म में भी हो सकता है एंड हो सकता है काइंड की फॉर्म में हो। अब कैसे हो सकता है? आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो उससे क्या किया? आपको 20,000 एक्स्ट्रा दे दिया दिवाली बोनस करके। या फिर हो सकता है न्यू ईयर आ रहा है, तो उससे क्या किया? आपको सैलरी तो दी, साथ में अपने एम्प्लॉइज को टिकट्स प्रोवाइड की। टिकट्स कौन सी? कोई फॉरेन ट्रिप की, आपको दुबई भेज रहे हैं, तो ये क्या है? आपके बोनसेस हैं जो आपकी सैलरी में ऐड ऑन करके, यानी कि सैलरी से एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉइज क्या होते हैं? काफी ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं एंड इससे क्या होता है? आपके जो एम्प्लॉइज है एंड आपके जो मैनेजर्स है उनमें आपस में एक बहुत अच्छा रिलेशन बनता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट है यहां पर आगे पढ़ते हैं, देयर कैन बी मैनी रीजंस ऑफ गिविंग बोनस सच एज। अब यहां पर बोनस क्या ऐसे ही दे देते हैं या फिर इसके पीछे कोई रीजन है? उसी रीजन को यहां पर हम लोग समझेंगे। यहां पर रीजन क्या है? हो सकता है आप लोग जो है ऑफिस डेली टाइम पर पहुंच रहे हैं, डेली बिल्कुल आप पूरी डेडिकेशन के साथ टाइम पर ऑफिस पहुंचकर टाइम पर अपना सारा काम खत्म कर रहे हैं, दैट मे बी द फर्स्ट रीजन ऑफ योर बोनस। उसके बाद सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है आप बहुत हाई क्वालिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है आप बहुत हाई क्वालिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट रीजन में बी कंट्रीब्यूशन टू हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्शन। आप ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो आप ज्यादा क्वालिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर आप ज्यादा क्वांटिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन टू लोअरिंग द वेस्टेज टू अ मिनिमम एक्सटेंट, या फिर हो सकता है आप इस तरीके से काम कर रहे हैं जिससे आपकी वेस्टेज बहुत मिनिमल हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए या फिर बिल्कुल खत्म हो जाए। डूइंग ड्यूटी इन ऑड शिफ्ट सच एज नाइट शिफ्ट। हो सकता है आप इतने डेडिकेटेड है कि आपका जैसे ही टाइम खत्म होता है आप उसके बाद भी काम कर रहे हैं, या फिर आप नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं, तो ऐसे कुछ रीजंस की वजह से भी आपको बोनस मिल सकता है। उसके बाद यहां पर है कंट्रीब्यूशन टू द एम्पल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपका वहां पर कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाई है इस ईयर। तब ऐसे में क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन खुश होकर के, मैनेजर खुश होकर के अपने एम्प्लॉइज को बोनस देता है। एनी अदर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, या फिर हो सकता है आप जो सर्विस प्रोवाइड करते थे उसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा सर्विस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया, तो ऐसे केस के अंदर भी आपको बोनस प्रोवाइड किया जा सकता है। आई होप यहां पर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मेरे साथ एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे। अभी हमें आगे कुछ चीजें और पढ़नी है, बट पीछे की चीजें याद रहे इसलिए हमें टाइम टू टाइम इनका रिवीजन भी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग टाइप्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स पढ़ करके आ गई हूँ, इजी था, सिंपल था। उसके बाद मैंने सेकंड चीज देखी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। फाइनेंशियल की उसमें थी, मैं फाइनेंशियल को समझ रही थी, तो वहां पर मुझे समझ आया जिस भी चीज को मैं मनी की फॉर्म में इवेल्युएट कर पाऊं, द कीवर्ड इज इवेल्युएशन, कि यहां पर जो भी चीज हम लोग इवेल्युएट कर पाते हैं मनी की फॉर्म में, उसको हम लोग हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, नहीं, दैट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट यस इट मस्ट बी इवेल्युएटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। आप उसको इवेल्युएट जरूर कर पाए, चाहे वो मनी की फॉर्म में
हो चाहे ना हो। तो अब हम उसके कुछ टाइप्स पढ़ रहे थे। पहला टाइप था पे एंड अलाउंसेस। यहां पर मैंने आपको बताया हर किसी को सैलरी टर्म का मीनिंग पता है। तो आपकी जो सैलरी होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंसेस। अब बात करें इससे मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। यहां पर मैंने आपको बताया आप आपके एम्प्लॉय को कुछ भी मत दो, जस्ट आप उनको इतना कह दो कि हर साल आपकी सैलरी 10% से इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट इतनी सी चीज ही उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मोटिवेट करती है। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने देखा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। यहां पर हमने समझा जब हम किसी पर्सन की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसको वेजेस प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर वो मोटिवेटेड फील करता है एंड ज्यादा से ज्यादा एंड अच्छे से अच्छी प्रोडक्टिविटी को करते हैं ताकि उसको अच्छा वेज रेट मिल सके। थर्ड चीज यहां पर बोनस पढ़ रहे थे। बोनस क्या होता है? सैलरी के साथ जो एक्स्ट्रा पे किया जाता है, दैट इज योर बोनस। अब बोनस क्या कोई भी किसी को भी ऐसे ही उठा कर दे देगा? नहीं। यहां पर बोनस कुछ रीजंस की वजह से दिया जा सकता है। हो सकता है वो प्रोडक्टिविटी अच्छी क्वालिटी की कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में कर रहा है, वेस्टेज कम कर रहा है, या फिर उसने डेली ऑफिस अटेंड किया है, उसने क्या किया यहाँ पर आपकी जो शिफ्ट से ऑड शिफ्ट में काम किया, नाइट शिफ्ट में काम किया है, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड की है, या फिर यहाँ पर कोई भी अलग चीज यानी कि कोई ऐसा काम किया है जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्स्ट्रा का प्रॉफिट अर्न कर पाई है। इन सभी रीजंस की वजह से आपको बोनस मिल सकते हैं। अब जो बोनस होते हैं वो खाली कैश में नहीं, कैश में भी दे सकते हो एंड काइंड में भी दे सकते हो, यानी कि किसी चीज के थ्रू भी आप किसी पर्सन को बोनस प्रोवाइड कर सकते हो। इतनी बातें समझ आई। नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप आपके एम्प्लॉइज को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं। आप आपके एम्प्लॉइज को जो भी आप नॉर्मल सैलरी देते हैं, जो भी आप नॉर्मल वेजेस देते हैं, वो तो आप देंगे ही, बट साथ में क्या करेंगे, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर आप उनको दे देंगे। क्या कर देंगे? उसमें से कुछ शेयर आप आपके एम्प्लॉइज को दे देंगे। क्यों? ताकि उनको क्या फील हो कि हाँ ये लोग भी यानी कि जो हमारे मैनेजर हैं हमको भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ओनर समझते हैं, एक मेंबर कंसीडर करते हैं। बात क्लियर है? प्रॉफिट शेयरिंग एक ऐसा इंसेंटिव प्लान है जिसके अंदर एम्प्लॉइज जो है उनको प्रॉफिट की और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है। किसके एडिशन में? जो आपको नॉर्मल सैलरी मिलती है वो भी मिलेगी, जो वेजेस मिलते हैं वो भी मिलेंगे, प्लस आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा। तो अब क्या होगा, यहां पर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से प्रॉफिट भी दे रहा है, तो उससे मेरे मन में क्या फीलिंग आएगी कि नहीं ये लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर समझ रहे हैं। अब क्योंकि ये मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, ओनर समझ रहे हैं, तो मुझे भी मेरे काम को पूरी ऑनेस्टी, पूरे एफर्ट्स के साथ एंड पूरी कमिटमेंट के साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं इस इंसेंटिव की, इस फैक्टर के कुछ फीचर्स की। क्या क्या फीचर्स है ध्यान से यहाँ पर समझना। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट ओनली इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी आपकी परसेंटेज फिक्स की जाती है प्रॉफिट के ऊपर, वो साल के स्टार्टिंग में ही आपकी फिक्स कर दी जाती है। एंड नेक्स्ट फीचर यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप लोगों की परसेंटेज जो है एक बार फिक्स कर दी जाती है उसको आप लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। जो डिटेल्स हैं आपकी प्रॉफिट शेयरिंग प्लान की वो क्लियरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ। द प्रॉफिट शेयर रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इज इन एडिशन टू देयर रेगुलर सैलरी। अब अगर आप उनको प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि खाली उनको प्रॉफिट का शेयर दिया जाए, नहीं, उनको नॉर्मल सैलरी भी दी जानी चाहिए एंड उस प्रॉफिट के अंदर शेयर भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एम्प्लॉय जिसको रिसीव हो रहा है प्रॉफिट में शेयर, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं होना चाहिए। हर किसी पर्सन के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर किसी को भी जो भी परसेंटेज मिल रहा है, अगर इस पर्सन को 10% मिल रहा है तो हर एम्प्लॉय को 10% ही मिलना चाहिए। इंडिविजुअल एफिशिएंसी और एबिलिटी इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हाँ मुझे प्रॉफिट से परसेंटेज देनी है तो मैं वहां पर कहूंगी नहीं खाली राम ने बहुत मेहनत की तो मैं खाली राम को प्रॉफिट में शेयर दूंगी, नहीं, वहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबको इक्वल लेकर के चलना है। यहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि इस पर्सन ने ज्यादा एफिशिएंटली काम किए, इंडिविजुअल की एफिशिएंसी के बारे में आप लोग नहीं बोल सकते। प्रॉफिट शेयर में भी पेड इन कैश गिवन इन द फॉर्म ऑफ शेयर और क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज अकाउंट। यहां पर आप कैश की फॉर्म में दे सकते हैं, डायरेक्टली उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप उनको शेयर्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। दिस इज योर प्रॉफिट शेयरिंग इंसेंटिव ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। बात क्लियर हो रही है? यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमारा फोर्थ इंसेंटिव दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। यहां पर आपको समझाया गया है कि जब भी आप आपके एम्प्लॉयज को नॉर्मल सैलरी या वेज दे रहे होते हैं उसके साथ साथ आप कुछ प्रॉफिट की परसेंटेज भी उनको
दे सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर इससे क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो खुद को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर की तरह फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि वो खुद को मालिक समझ रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑनेस्टली एंड फुल कमिटमेंट के साथ काम करने वाले हैं। बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर फीचर्स क्या क्या है कि आप जब भी आप परसेंटेज को फिक्स कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो साल के शुरू में कर लो, एंड जो भी परसेंटेज है बार बार चेंज मत करो, एंड जो भी परसेंटेज है उनको क्लियरली आप उनके साथ कम्युनिकेट करो। बात क्लियर है? अब जो भी आप उनको प्रॉफिट में शेयर दे रहे हो वो खाली शेयर नहीं, साथ में उनकी सैलरी या फिर उनके वेजेस भी आपको उनको देने पड़ेंगे। एंड जब भी उनको प्रॉफिट शेयर दो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल एफिशिएंसी की बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर आप जब भी प्रॉफिट शेयर दोगे आप कैश में भी दे सकते हो, डायरेक्टली उनके अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हो, एंड या फिर आप उनको शेयर्स की फॉर्म में भी दे सकते हो। यहाँ पर खत्म होता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव की, दैट इज को पार्टनरशिप। क्या है नेक्स्ट आपका इंसेंटिव? को पार्टनरशिप। ये क्या है? एडवांस फॉर्म है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग की। क्या है? एडवांस फॉर्म है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग की। ये आपकी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी पर डिपेंड करता है एंड वर्कर के पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है कि वर्कर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर किस तरीके से काम करता है। इस प्लान के अंदर एम्प्लॉयज जो है नोट खाली सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स भी बनते हैं, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स भी बनते हैं। एज अ रिजल्ट दे रिसीव डिविडेंड्स एंड में पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट इन एडिशन टू देयर रेगुलर सैलरी और वेजेस। यहां पर क्या होता है, यहां पर उनको सैलरी के साथ साथ डिविडेंड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी कंपनी के अब क्या है? शेयर होल्डर्स। तो अब उन्हें उनकी सैलरी एंड उनके वेजेस के साथ साथ मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया जाता है। वो भी डिसीजंस ले सकते हैं, वो भी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज का वो पार्ट बन जाते हैं। दोबारा समझो ध्यान से, को पार्टनरशिप क्या है? आप लोगों ने अभी पीछे प्रॉफिट शेयरिंग इंसेंटिव पढ़ा, उसी के एडवांस फॉर्म को हम लोग को पार्टनरशिप बोलते हैं। यहां पर आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो खाली एम्प्लॉयज ही नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स भी बनाए जाते हैं। अब जैसे मैं मेरे एम्प्लॉयज को नॉर्मल सैलरी या फिर नॉर्मल वेजेस देती थी, अब मुझे उनको साथ में डिविडेंड्स भी देने पड़ेंगे, मुझे उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा मेरे मैनेजमेंट के डिसीजंस में, डिस्कशंस में एंड हर एक चीज में। बात क्लियर है? इक्विटी शेयर्स दिए जा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, चाहे कैश पेमेंट से, चाहे इन प्लेस ऑफ इंसेंटिव सच एज प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आप लोग आपके एम्प्लॉयज को कैश में पेमेंट करने की बजाय आप उनको शेयर्स दे सकते हैं। आप उनको प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनसेस के प्लेस पर शेयर्स को भी दे सकते हैं। लाइक आप उनको सैलरी या वेजेस कैश में दे दो, साथ में जो बोनस देना था या फिर जो भी प्रॉफिट शेयर देना था उसको आप लोग शेयर्स की फॉर्म में दे सकते हैं। यहां पर बोला गया है को पार्टनरशिप के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, प्रॉफिट शेयरिंग भी एंड मैनेजरियल कंट्रोल भी। इस सिस्टम के अंदर क्या इंक्रीज किया जाता है? एम्प्लॉयज का डेडिकेशन, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर है? दोबारा जल्दी से ध्यान से समझ लो, जो को पार्टनरशिप है वो एडवांस फॉर्म है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग की। यहां पर आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्डर बनाया जाता है, उनको सैलरी के साथ साथ डिविडेंड दिए जाते हैं, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराया जाता है, डिसीजंस में, डिस्कशंस में, हर एक चीज में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है सैलरी के साथ साथ जो आप एक्स्ट्रा चीजें देते थे, लाइक कोई प्रॉफिट में शेयर देना होता था, बोनस देना होता था, तो अब आप क्या कर सकते हो? ये सब चीजें शेयर्स की फॉर्म में उनको आप लोग दे सकते हैं। इससे क्या होगा? उनका जो डेडिकेशन है उनको क्या लगेगा, अब आप धीरे धीरे उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बना रहे हो, तो इससे उनके काम के टुवर्ड्स डेडिकेशन बढ़ेगी, कमिटमेंट बढ़ेगी, उनके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी जागेगी एंड वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वहां पर काम करेंगे। मीनिंग अच्छे से समझ आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हमारी जो को पार्टनरशिप है उसके फीचर्स की। फर्स्ट फीचर है जो आपके एम्प्लॉयज हैं, अब उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? आपके शेयर होल्डर्स की तरह, एंड साथ ही आपको उनको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। जो भी उनके पास शेयर्स हैं उन शेयर्स के हिसाब से आप उनको डिविडेंड देने वाले हैं। साथ ही वो आपके मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे,
क्योंकि वो आपके शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। क्या डिसीजन लेने हैं, क्या आपने डिस्कशन करना है, हर एक चीज में वो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एम्प्लॉयज को यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा ऑफ गेटिंग लेस और नो डिविडेंड एट ऑल इन केस द कंपनी इज इन लॉस। यहाँ पर एम्प्लॉयज को लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कंपनी किसी ईयर के अंदर लॉस में चल रही है, तो अगर कंपनी लॉस में होगी तो वो डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। दिस वाज द अनदर फाइनेंशियल इंसेंटिव जिससे आप आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पर क्या बोला गया है, हर कोई इंसान बहुत टेंस होता है, बहुत स्ट्रेस में होता है कि उसके रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, वो कहां से पैसे अरेंज करोगे, इस तरीके की काफी सारी चीजें उसके माइंड में घूम रही होती है। तो आप सोचो, अगर हम किसी एम्प्लॉय को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं उसके रिटायरमेंट के बाद की, तो उसका फ्यूचर कितना सिक्योर हो जाएगा, वो कितना मोटिवेट होकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा। इससे क्या होगा, डायरेक्टली वो हम उसको मोटिवेट कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुइटी, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के। बात क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पर प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, आपके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो आपके एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर रहे हो ओवर एंड अबव योर रेगुलर सैलरी और वेजेस। सैलरी एंड वेजेस के साथ अगर आप कोई एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे हो आपके एम्प्लॉइज की, दैट विल बी कवर्ड अंडर प्री रिक्विजिट्स। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज आ सकती है, लाइक हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट, लीव ट्रेवल कंसेशंस, इंश्योरेंस, अदर वेलफेयर बेनिफिट्स। प्री रिक्विजिट्स जो होते हैं किसी भी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करते हैं एंड साथ ही वो आपकी लॉयलिटी को इंक्रीज करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप लोगों के हर एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं हमारे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है। पहली चीज है यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस, जहां पर सैलरी की बात की गई है। सेकेंड है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, थर्ड है बोनस, फोर्थ है आप लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग, फिफ्थ है आप लोगों का को पार्टनरशिप, सिक्स्थ है आप लोगों का रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड सेवेंथ एंड लास्ट है आप लोगों का प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स के अंदर आप लोग अगर सिंगल टर्म में समझना चाहें तो ये आपके होते हैं अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स यानी कि आप लोगों के अदर अलाउंसेस। बात क्लियर है, इजी एंड सिंपल से आपके सभी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं। स्टार मार्क करके लिख लेना, जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आप लोगों के मोटिवेटर्स होते हैं एंड आपके जो लास्ट में मैं पढ़ाने वाली हूँ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, दोनों ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के मोटिवेटर्स। एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके सभी मोटिवेटर्स लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल मोटिवेटर के बारे में आपसे पूछ ले। नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की। किसकी बात करने वाले हैं? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की। यहाँ पर बोला जाता है जो आपके नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं वो आपकी मनी से रिलेट नहीं करते हैं। ये आपकी हाई लेवल नीड्स जो होती है, सेल्फ एस्टीम नीड्स या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उन नीड्स को पूरा करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जहां पर जो आपके फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं वो एक लिमिट तक ही आपको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसे स्टेज आते हैं जब आपको पैसे की कमी नहीं है लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा नीड्स है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नीड्स होते हैं वहां पर आपके फाइनेंशियल मोटिवेटर्स आपको मोटिवेट नहीं करते, वहां पर आपको नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स ही मोटिवेट करते हैं। लाइक आपको कहीं रिकॉग्निशन देनी है जहां पर आपकी ईगो सेटिस्फाई हो सके। बात क्लियर है? तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के अंदर वो चीजें आती है, वो इंसेंटिव्स आती हैं जो आपको एक मेंटल रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है, यानी कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो सेटिस्फाई हो पाती है। बात क्लियर है? यहां पर क्या बोला गया, आपके जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं एक समय के बाद, एंड जहां पर वो काम करना बंद करते हैं वहीं से आपकी जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो काम करना स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर योर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहां पर बात करेंगे हमारे जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसको प्रायोरिटी दी गई है अबव द मनी, कि लोगों को पैसा नहीं ये चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, हर एक चीज के बारे में यहां पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पहली चीज है स्टेटस। स्टेटस के अंदर क्या बोला गया है, स्टेटस शो करता है आपकी सोशल पोजीशन, जो आपके हायर स्टेटस को दिखाती है थ्रू डेजिग्नेशन, अथॉरिटी, रेस्पेक्ट एंड प्रिविलेजेस, जो किसी भी एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंट फील कराता है एंड वैल्यूड फील कराता है। ये मोटिवेट करता है उस पर्सन को बहुत अच्छे से काम करने में, उसको कॉन्फिडेंस देता है, लॉयलिटी देता है एंड डेडिकेशन देता है। मीनिंग समझ आया? पहला नॉन
फाइनेंशियल इंसेंटिव है आप लोगों का स्टेटस। स्टेटस मतलब समझते हो आपकी पोजीशन, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस पोजीशन पर हैं। जितनी हाई आपकी पोजीशन होगी वैसा ही आप लोगों का एटीट्यूड होगा। अब ये जो पोजीशन है ये किस बेसिस पर डिसाइड होती है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, यहां पर किसकी बात हो रही है, स्टेटस की, कि आपका स्टेटस कैसे डिसाइड होता है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, कितनी आपके पास पावर है, कितनी आपकी रिस्पेक्ट है, प्रिविलेज है, हर एक चीज यहां पर नोटिस करके आपका स्टेटस डिसाइड होता है। जितना हाई मेरा स्टेटस होगा उतनी ही ज्यादा मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन पावर होगी, उतने ही ज्यादा मैं मोटिवेटेड फील करूंगी, उतना ही अच्छे से एंड कॉन्फिडेंटली मैं वहां पर काम कर पाऊंगी। बात क्लियर है? फर्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव समझ आया, दैट इज स्टेटस। सेकेंड है यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। यहां पर इसके अंदर बोला गया है ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो यहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, कि वहां पर रहने वाले लोगों का रिलेशनशिप कैसा है, आपस में वो किस तरीके से रहते हैं, लीडरशिप स्टाइल क्या है, वहां पर लीडर किस टाइप से काम करता है, कि एक ही लीडर सबको ऑर्डर दे रहा है या एक लीडर एक पर्सन को ऑर्डर दे रहा है, किस तरीके का वहां पर स्टाइल फॉलो होता है, कैसे वहां पर कम्युनिकेशन होता है, वर्किंग कंडीशन क्या है, ये चीजें वहां पर बहुत मैटर करती हैं किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। बात क्लियर है? अगर वहां पर पॉजिटिव एंड हाई हेल्दी क्लाइमेट है तो उससे ज्यादा मोटिवेशन होगा, वहां पर क्या होगा, बहुत ट्रस्ट बिल्ड होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा एम्प्लॉयज के बीच में, जो उसको डायरेक्टली मोटिवेट करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से काम कर पाए। सेकेंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव अच्छे से समझ आया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इन शॉर्ट बात करें तो इसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है। यहां पर बोला जा रहा है कि नोटिस किया जाता है कि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, लीडरशिप स्टाइल कैसा है, कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, हर एक चीज डायरेक्टली मोटिवेट करती है आपके एम्प्लॉयज को। अगर उसे अच्छा आप लोग वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे होंगे तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा, डेडिकेटेड होगा, इंस्पायर होगा काम करने के लिए। बात क्लियर है? थर्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करते हैं, दैट इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अब एक पर्सन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर तो कर गया है, बट वो देखना चाहते हैं कि यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने चांसेस है कि मुझे प्रमोशन दिया जाएगा, क्या ग्रोथ के चांसेस है, कितनी डेवलपमेंट हो सकती है मेरे करियर के अंदर। ये चीजें हर कोई एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख रहा होता है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें अवेलेबल है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा, ये चीजें उसको मोटिवेट करेगी कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाती है, बहुत अच्छी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ये आप लोगों का थर्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ है यहाँ पर आप लोगों का जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट के अंदर क्या बोला जाता है, यहाँ पर आपकी जो जॉब होती है उनको रीडिजाइन किया जाता है, यानी कि एक तरीके से आपको रोटेट किया जाता है अलग अलग जॉब्स पर, ताकि आप लोग बहुत चैलेंजिंग बने, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, अथॉरिटी बढ़े एंड आपका वर्क का स्कोप भी बढ़े। ये एम्प्लॉयज को हेल्प करता है कि उनकी जो एबिलिटीज है वो पूरी तरीके से यूज कर पाए, मोनोटोनी एंड मोटिवेट्स देम बाय गिविंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। वहां पर एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अपनी रियल सिचुएशन पर पहुंच करके वहां पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, चीजों को करते हैं, समझते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो एबिलिटी होती है वो पूरी तरीके से यूज होती है एंड जैसे ही वो सक्सेस उनको मिलती है तो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं। दिस इज अनदर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नेक्स्ट है यहाँ पर एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ये क्या है आपका, ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर एम्प्लॉयज की जो भी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती है, अचीवमेंट्स होते हैं या फिर कंट्रीब्यूशंस होते हैं, वो आप पब्लिक में अप्रिशिएट करते हैं एंड उनको रिवॉर्ड करते हैं। अब जो रिकॉग्निशन होता है वो किस फॉर्म में आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, अवार्ड्स की फॉर्म में, सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में, या फिर आप उनको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो, जिससे आप आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोरल जो है बूस्ट करते हो, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हो, जिससे कि वो डायरेक्टली मोटिवेट होता है अपनी जॉब के टूवर्ड्स। बात क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज को एश्योरेंस दे रहे होते हैं कि हाँ आपकी ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो जॉब है, ये कंटिन्यू ही रहेगी, बिना किसी डर के, बिना ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि जहां पर आपको सडनली जॉब से निकाल दिया जाए। जब यहाँ
पर एम्प्लॉयज को इस तरीके की सिक्योरिटी दी जाती है तो टेंशन फ्री होकर के वो काम कर रहा होता है, वो बहुत मोटिवेटेड फील करता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे उसको क्या मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसकी लॉयलिटी बढ़ती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स। बात क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आप आपके एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस चीज के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब डिसीजन मेकिंग किसके रिगार्डिंग, रिलेटेड टू देयर वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने काम से रिलेटेड भी डिसीजन ले सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी डिसीजन ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज वहां पर इन्वॉल्व फील करते हैं, उन्हें अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होती है, जिससे कि वो अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को अथॉरिटी, ऑटोनॉमी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होते हो कोई भी डिसीजंस लेने की अपने वर्क से रिलेटेड। इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेटिस्फेक्शन आता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनको मोटिवेट फील होता है। बात क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेज। प्रेज का मतलब होता है उनकी चीजों को, उनके काम को अप्रिशिएट करना एंड एक्नॉलेज करना। किस लिए, कि उन्होंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, इस काम को हम लोग इस तरीके से कर ही नहीं सकते थे जिस तरीके से आपने किया। इस तरीके से अप्रिशिएट करना, उसको एक्नॉलेज करना, दैट विल बी कवर्ड अंडर प्रेज। बात क्लियर है। यहां पर आप लोगों को टाइमली एंड सिंसियरली प्रेज करना चाहिए आपके एम्प्लॉयज को, जिससे कि उनका मोरल बूस्ट होता है, उनका कॉन्फिडेंस अप होता है एंड वो खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गारंटी ऑफ जस्टिस। गारंटी ऑफ जस्टिस के अंदर क्या बोला जाता है, यहां पर कोई भी डिसीजन होगा वो फेयर होगा एंड अनबायस्ड होगा। कोई भी ट्रीटमेंट करें किसी भी एम्प्लॉयज के साथ वो अनबायस्ड होगा एंड वो ट्रीटमेंट बिल्कुल फेयर होगा। वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, चाहे रिवॉर्ड से रिलेट करे, प्रमोशन से करे, पनिशमेंट से करे, ग्रीवियंस हैंडलिंग से रिलेट करे, कुछ भी करे। यहां पर क्या होगा, हर एक चीज फेयर एंड अनबायस्ड होगी। इससे आपके एम्प्लॉयज का यहां पर ट्रस्ट बढ़ेगा, लॉयल्टी बढ़ेगी एंड वो मोटिवेटेड फील करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉलेज ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जब आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके एम्प्लॉयज वहां पर मोटिवेटेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हम पर पूरी अच्छी तरह से ट्रस्ट कर रही है। अब क्योंकि इनको हम पर ट्रस्ट है तो हमें भी इनको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, अपना वो पूरे डेडिकेशन से काम करेंगे वहां पर एंड खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पर फियरलेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज को फियरलेस एनवायरनमेंट दिया जाएगा। उन्हें कोई किसी बात का डर नहीं है, वो अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। उन्हें ना कोई पनिशमेंट का डर है, ना कोई धमकी का डर है। इजीली, बिल्कुल फ्रीली वहां पर काम कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे वो क्या फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये सभी आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। बात क्लियर है। हम लोग हमारी टेक्निक्स की बात कर रहे हैं मोटिवेशन की। फर्स्ट टेक्निक हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट टेक्निक हम लोगों की क्या थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स। पढ़ ली थी बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। सेकेंड टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी है कौन सी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। फाइनेंशियल वो जो आप लोग मनी की टर्म्स में उनको उसकी फॉर्म में इवेल्युएट कर पाए एंड नॉन फाइनेंशियल वो जो मनी को छोड़ के किसी और फॉर्म में आप लोग दे सकते हैं। जो हमारी फाइनेंशियल मोटिवेटर्स से हर एक टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं एंड यहाँ पर बात करें थे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की। क्या क्या टाइप्स है यहाँ पर, सबसे पहला था स्टेटस। स्टेटस मतलब समझते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस डेजिग्नेशन पर है, कितनी आपके पास अथॉरिटी है, कितनी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सभी चीजें आपके स्टेटस को डिफाइन करती है एंड जितने हाई स्टेटस पर आप होंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंटली एंड मोटिवेट होकर के काम करेंगे। सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। क्या वहां पर सबको डरा धमका कर रखा जाता है, क्या वहां पर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो वहां पर एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है तो उसको आप कितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो कि जिससे उसकी स्किल्स जो डेवलप हो सके, उसको ट्रेनिंग दी जा सके, उसको प्रमोशन दिया जा सके। अगर ये चीजें वहां पर अवेलेबल हैं तो ये चीजें, ये फैक्टर्स उसको मोटिवेट डेफिनेटली करने वाली हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जॉब एनरिचमेंट।
जॉब एनरिचमेंट के अंदर क्या होते हैं, आप एक एम्प्लॉय को अलग अलग पोजीशंस पर, अलग अलग लेवल्स पर काम करने के लिए भेजते हैं ताकि जो उसकी स्किल्स है वो अपलिफ्ट हो सके, उसे नई नई चीजें सीखने को मिल सके, जिससे उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा एंड वो मोटिवेटेड फील करेगा। उसके बाद है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज कर सकते हैं आपके एम्प्लॉयज को अच्छे कामों को। पब्लिकली क्या कर सकते हैं, उनको अवार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको रिकॉग्निशन दे सकते हैं दैट जो चीज उनको क्या करने वाली है, हाईली मोटिवेट करने वाली है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अगर आप आपके एम्प्लॉयज को आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो कि आप भी इन्वॉल्व हो, आप भी डिसीजन ले सकते हो, अपने काम से रिलेटेड डिसीजन लो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लो, तो ये चीज उनको काफी मोटिवेट करने वाली है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। यहां पर क्या होता है, आपके एम्प्लॉय को फ्री किया जाता है कि आपके पास पूरी पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजंस लो, फ्री माइंड होकर के काम करो। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेज, यहाँ पर अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज किया जाता है आपके एम्प्लॉयज के काम को। गारंटी ऑफ जस्टिस, यहाँ पर आप लोग उसको कहते हो कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे रिवॉर्ड से रिलेटेड है, अप्रिसिएशन से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, वो अनबायस्ड होंगे एंड बिल्कुल फेयर डिसीजंस होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉलेज ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अगर आप आपके एम्प्लॉयज को सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताना शुरू करेंगे तो एम्प्लॉयज को लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन मुझ पर कितना ट्रस्ट करती है, मुझे उसके लिए बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए एंड वो वहां पर खुद को मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फियरलेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर उनको फियरलेस एनवायरनमेंट देना चाहिए कि आप फ्री माइंड होकर काम करो, टेंशन फ्री हो जाओ, कोई डराएगा नहीं, कोई धमकाएगा नहीं, कोई आपको नौकरी से नहीं निकालेगा, आराम से फ्री माइंड काम करो। ये चीज भी उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है यहाँ पर आपको बोला जाता है कि कभी भी आपके साथ आपकी जितनी भी जॉब है, जॉब की जितनी भी लाइफ है, कभी भी आपको एकदम से तुरंत नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो उसको क्या फील हो रही है, उसके जॉब की रिगार्डिंग उसको सिक्योरिटी फील हो रही है जो उसको डायरेक्टली मोटिवेट करने वाली है। तो ये सभी थे आप लोगों के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आई होप बहुत अच्छे से समझ आए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर है। जल्दी से यहाँ पर हम लोग इसके बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं, किस किस के बीच का, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के बीच का क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फाइनेंशियल मोटिवेटर्स को हम लोग मनी की फॉर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स को नहीं कर सकते। सेकंड है यहाँ पर ये आपका ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है क्योंकि पैसों की भूख कभी खत्म नहीं होती। तो हमेशा क्या माना जाता है, जो आपके फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, नॉन फाइनेंशियल थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं। एंड ज्यादा इफेक्टिव किस लिए होते हैं, मैनेजर्स के लिए। किसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, मैनेजर्स के लिए, क्योंकि मैनेजर एक ऐसी पोस्ट पर बैठा है जिसकी सैलरी ऑलरेडी बहुत हाई है। अब उसको क्या चाहिए, खाली स्टेटस, खाली रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। बात क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर है सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी जो लोअर 3 लेवल ऑफ नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करता है एंड नॉन फाइनेंशियल आपकी अबाउट 2 नीड्स को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं वो इजीली विजिबल भी है, हर कोई देख सकता है एंड उसको मेजर किया जा सकता है। नॉन फाइनेंशियल वाले ना विजिबल होते हैं ना ही आप उसको मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारी थर्ड टेक्निक की, विच इज इंडिविजुअल मोटिवेटर्स एंड ग्रुप मोटिवेटर्स। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हमारे इंडिविजुअल मोटिवेटर्स की। इंडिविजुअल मोटिवेटर्स का मतलब क्या होता है, यहां पर आप किसी एम्प्लॉय को इंडिविजुअली मोटिवेट कर रहे होते हैं अपने काम से रिगार्डिंग। बात क्लियर है। अब यहाँ पर आप उसको मोटिवेट कैसे करेंगे, मुझे किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो उसको आप मोटिवेट कैसे कर पाएंगे। आप आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय को भी मोटिवेट कर सकते हैं। यहां पर ज्यादातर क्या इंक्लूड होता है, एप्रिसिएशन लेटर्स आप देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं डेवलपमेंट की, सिक्योरिटी देते हैं एम्प्लॉयमेंट की, या फिर उनकी सैलरी को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरीके से आप किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट। अब द थिंग इज, ये जो आपके इंडिविजुअल मोटिवेटर्स होते हैं ये काम कहां पर आते हैं। अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी एंटरप्राइज के अंदर कोई भी ऐसा काम किया जाता है जहां पर इंडिविजुअल के एफर्ट्स को मेजर किया जाता है, वहां पर आप लोग इन मोटिवेटर्स का यूज कर सकते हैं। बाय डूइंग सो एम्प्लॉय कम टू नो अबाउट हिज एफिशिएंसी। इससे जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उसको पता चलता है कि हाँ, अगर यहाँ 10 एम्प्लॉयज हैं तो इनमें से सबसे ज्यादा मैं एफिशिएंट हूं, और वो क्या कोशिश करता है कि मैं और अच्छे से यहाँ
पर काम करूं, सपोज मैंने यहाँ पर एक पर्सन को रिकॉग्नाइज किया, उसको अप्रिशिएट किया, तो बाकी के जो 9 एम्प्लॉयज बच गए उनके मन में भी ये फीलिंग आएगी कि हम लोगों को भी बहुत एफिशिएंटली काम करना चाहिए क्योंकि 10 लोगों में से खाली इसी पर्सन को सेलेक्ट किया है। तो कल को ऐसा टाइम आएगा जब ये नहीं इसकी जगह पर हम होंगे। बात क्लियर है? एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर? इससे क्या होता है, आपका जो कंपटीशन है एम्प्लॉयज के बीच में वो बढ़ता है, और कंपटीशन भी कौन सा? हेल्दी कंपटीशन। हर कोई अपने आप को उसकी जगह पर रखना चाहता है। यहाँ पर जिसको इंडिविजुअल रिकॉग्निशन मिली होती है, अब वो और अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ आता है कि यहाँ पर 10 में से मैं ही अच्छा काम करता हूँ, तो मुझे अपनी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा इंप्रूव करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो इंडिविजुअल मोटिवेशन है वो रेस्पेक्ट शो करता है अपने एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स, एंड उनको क्या देता है? एप्रिसिएशन देता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो आपके इंडिविजुअल मोटिवेटर्स होते हैं ये मैनेजर्स के लिए इवैल्यूएशन को इजी बनाते हैं। 10 में से एक लोग को सेलेक्ट करना, ये काम मैनेजर के लिए थोड़ा सा इजी बन जाता है। एज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज सिंपल टू असेस, क्योंकि मैं किसी एक पर्सन की परफॉर्मेंस को अगर इवैल्यूएट करना चाह रही हूं तो मैं बहुत इजीली वहां पर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाऊंगी। जो इस तरीके का मोटिवेशन होता है ये काफी ज्यादा एफिशिएंट एंड टैलेंटेड लोगों को ही अट्रैक्ट करता है, उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करता है। बात क्लियर है? तो ये था आप लोगों का इंडिविजुअल मोटिवेटर्स। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप मोटिवेटर्स की। किसकी बात करने वाले हैं? ग्रुप मोटिवेटर्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। बात क्लियर है? यहाँ पर मोटिवेट कैसे करते हैं? अगेन फाइनेंशियल फैक्टर से भी एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर से, दोनों ही तरीके से आप लोग उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आप उनको प्रॉफिट में से शेयर दे सकते हैं, बोनसेस दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल अवार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको एक प्रॉब्लम प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप सबको मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। लाइक एक क्रिकेट मैच के अंदर जहां पर एक मैन ऑफ द मैच डिसाइड किया जाता है, क्या होता है? एक पर्सन को मैन ऑफ द मैच बनाया जाता है, लेकिन ट्रॉफी किसको दी जाती है? ट्रॉफी पूरी टीम को दी जाती है। दैट इज योर ग्रुप रिवॉर्ड। बात क्लियर है? यहां पर जो आप मैन ऑफ द मैच बनाते हो ये आपका इंडिविजुअल रिवॉर्ड है, लेकिन जब आप ट्रॉफी देते हो दैट इज योर ग्रुप मोटिवेटर। बात क्लियर है या फिर नहीं? इससे आपकी जो ग्रुप होता है, आपकी जो टीम होती है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है एंड वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसके अंदर एडवांटेजेस क्या है? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्सन को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, पूरी टीम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहां पर आपकी इंडस्ट्री का जो पीस है वो भी मेंटेन होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर पीस मेंटेन होता है। सुपरविजन की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि यहां पर सब लोग टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं। टीम वर्क से क्या होता है? केयरलेसनेस कम हो जाती है, टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है एंड आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एंड वही ग्रुप मोटिवेशन से आपकी रेपुटेशन जो होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है। यहां पर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया हमारे इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेटर्स। आई होप बहुत अच्छे से समझ आए हैं। जब भी हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की किसी सिंगल एम्प्लॉय को पिक करके उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल मोटिवेटर। वहीं अगर मैं पूरी टीम को रिकॉग्नाइज कर रही हूं, उनको अप्रिशिएट कर रही हूं, दैट विल बी ट्रीटेड एज ग्रुप मोटिवेटर्स। बात क्लियर है? नेक्स्ट बात करने वाले यहां पर जो लास्ट टेक्निक है हमारी, दैट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स कौन से होते हैं? ये एम्प्लॉयज को इंप्रेस करते हैं व्हाइल वर्किंग बट दे गेट देम ओनली आफ्टरवर्ड्स। एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो जब मैं काम कर रही हूं वो मुझे तब फायदा नहीं देंगे बल्कि उसके बाद प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। द रिटायरमेंट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द एम्प्लॉयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, द बेनिफिट ऑफ दीज प्लान इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज ओनली आफ्टर रिटायरमेंट बट दे अफेक्ट देयर एफिशिएंसी राइट फ्रॉम द डे वन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स आपके वो मोटिवेटर्स होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इंप्रेस करते हैं काम करते हुए, लेकिन उसका फायदा उसको कब मिलता है? काम करने के बाद। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बताया रिटायरमेंट बेनिफिट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटायरमेंट प्लान अभी बनाया जाता है, लेकिन आपको प्रोवाइड कब किया जाता है? जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है। तो अब आपको आपका रिटायरमेंट प्लान ऑलरेडी पता है, तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड फील करेंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंटली करेंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों के इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। ये क्या है? ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होते हैं एंड रिलेट करते हैं उसके इंटरनल सेटिस्फेक्शन से रेदर देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। यहाँ पर आपकी कोई एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट नहीं किया जाता, बल्कि आपके इंटरनल फैक्टर से यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, लाइक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अचीवमेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, किसी भी काम को करके आपको कितनी खुशी मिलती है, ये सभी चीजें आपको ज्यादा इफेक्ट करती हैं। दैट विल कवर्ड अंडर इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। बात क्लियर है? ये जो मोटिवेटर्स होते हैं, ये किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए ज्यादा एनकरेज करते हैं। ये काम आप लोग कोई बर्डन समझकर नहीं, बल्कि खुद के इंटरेस्ट से करते हैं, कमिटमेंट से करते हैं एंड अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों की सभी टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एट लास्ट हम लोगों ने बात की है हमारे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स की। एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स वो जो मुझे काम करने के बाद में मिलते हैं। एग्जाम्पल याद रखोगे तो चीजें बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। एग्जाम्पल है आपका रिटायरमेंट प्लान। आप काम आज कर रहे हो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा जब आपका रिटायरमेंट हो चुका होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स कौन से होते हैं? जो आपकी इंटरनल फीलिंग को सेटिस्फाई करते हैं। इंटरनल फीलिंग मतलब कोई भी काम आप आपके खुद के इंटरेस्ट से कर रहे हो, खुद के सेटिस्फेक्शन से कर रहे हो, ये चीजें जो आपको मोटिवेट करते हैं, दैट विल बी कवर्ड अंडर इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। दैट्स इट, यही पढ़ना था हम लोगों को आज की वीडियो के अंदर, दैट इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। हम लोगों ने 4 टेक्निक्स पढ़ी है हमारे मोटिवेशन की। पहली टेक्निक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स। सेकेंड थी हमारी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। थर्ड थी हम लोगों की इंडिविजुअल और ग्रुप मोटिवेटर्स एंड लास्ट था हम लोगों का एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। आई होप ये सभी टेक्निक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आई है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपके नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक मोटिवेशन के प्रीवियस 2 पार्ट्स को कवर नहीं किया है, तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है, हर एक चीज क्लियर है, तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।